यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सनकर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमात्रो निरतया अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोकवलोकिना। कल इस श्लोक के एक शब्द पर चर्चा हुई थी। इसमें आत्मा के गुण बताए हुए हैं कि आत्मा कैसी है। हम सबको जानते हैं, हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, हमारा बेटा कैसा है, हमारी बेटी कैसी है, हमारे दामाद कैसे हैं। सबके बड़े गुण वर्णन करने हों या दोष वर्णन करने हों तो बड़ी आसानी से 15-20 मिनट तो कर ही सकते हैं। पड़ोसी का वर्णन आधा घंटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम बड़े रुचि से, बड़े ध्यान से, बड़े पूरी शक्ति के साथ में हम पूरे ध्यान से उसका वर्णन कर सकते हैं। और जिस समय वर्णन करते हैं ना, उस समय कुछ याद नहीं आता, पूरी तन्मयता के साथ वर्णन करते हैं। कल मैंने पूछा था, ये बताओ कि आत्मा में कौन कौन से गुण हैं। जितने लोग बैठे थे एक भी एक गुण का वर्णन नहीं कर पाए। इसीलिए शास्त्र पढ़े जाते हैं। हमारी आत्मा में गुण है या नहीं है, पहले तो ये सोचें। हमारी आत्मा गुणवान है या नहीं है? अरे बोलिए ना। गुणवान है, पर कर्मों के दोषों के कारण से, ढके होने के कारण, हम अज्ञानता के कारण से अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। हम सबको तो जानते हैं मगर खुद को नहीं जानते हैं। हमें सबके गुण और दोष नजर आते हैं मगर खुद के गुण और दोष नजर नहीं आते हैं। इसीलिए इस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वर्णन किया है कि स्वसंवेदन, आत्मा कैसी है? स्वसंवेदन वाली है, महसूस करने वाली है ना। तो मान लो आपको कोई सुई चुभोए, दर्द होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए ना, होगा। अच्छा, जहाँ जहाँ सुई चुभो रहे हैं वहाँ वहाँ दर्द हो रहा है। अब ये बाल तुम्हारे हैं कि नहीं है? शरीर के बाल हैं कि नहीं है? है ना। बाल को काटो तो दर्द होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? बाल को काटो तो दर्द नहीं होता है, और यहाँ पे काटो तो दर्द होता है। आज तक कारण क्या है? नाखून में सुई चुभो, दर्द होगा क्या? नहीं। और यहाँ चुभो तो कारण, जहां जहां दर्द नहीं हो रहा है वहां वहां आत्मा के प्रदेश नहीं है, और जहां दर्द हो रहा है वहां वहां आत्मा के प्रदेश है। ठीक है। इसका कारण ये है, जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो आपने हमेशा सुना होगा कि नख और केश बच जाते हैं और बाकी शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। क्या क्या बचते हैं? नख और केश, जिसका अंतिम संस्कार जो है वो अग्नि कुमार देव करते हैं, पूरे शरीर का नहीं करते हैं। किसका करते हैं? केवल नख और केश का। नख और केश ही क्यों बचे? बाकी शरीर कपूर की भांति क्यों उड़ गया? क्योंकि शरीर में जहां जहां आत्मा के प्रदेश थे वो तो कपूर की भांति उड़ गया, और जहां जहां आत्मा के प्रदेश नहीं थे वो नख और केश बच गए।
आप लोग हर चीज देखते हैं मगर आपके मन में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जो कह दिया सो कह दिया, नमो अरिहंताणम, अच्छा जी नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, अच्छा जी नमो सिद्धाणम, बस हो गया, हमारा काम तो इतना ही है। प्रश्न तो उत्पन्न होते, अरे उसकी लड़की की शादी कहाँ हुई है, सुना है सगाई हो गई, ये जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। सुना है पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आ गई, हाँ उसने बुक कर ली है, अभी घर में आई नहीं है, ये जिज्ञासाएं होती हैं। धर्म की जिज्ञासाएं नहीं होती हैं। आत्मा में क्या गुण है, ऐसी जिज्ञासा पैदा नहीं होती है। वहां की जिज्ञासाओं से जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी जिज्ञासाएं पैदा करते हो, और जिसकी जरूरत है वो जिज्ञासाओं को जन्म नहीं देते हो। तो आत्मा स्वसंवेदन अनुभवशील है, और जो पुद्गल है उसमें ये गुण है क्या, कल भी मैंने बताया था, है क्या? पुद्गल को अनुभव होता है क्या? किसी भी चीज का अनुभव, डंडा मारो, किसको अनुभव होगा, तुम्हें या पुद्गल को? तुम्हें होगा, पुद्गल को थोड़ी होगा, है ना? तो पुद्गल के अंदर स्वसंवेदन नामक गुण नहीं है। और ये आत्मा कितने समय से पुद्गल के साथ रह रही है? कितना समय हो गया? अरे बोलिए ना, अनंत काल, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत काल हो गए इस आत्मा को पुद्गल के साथ रहते हुए, जड़ के साथ रहते हुए। बिना अनुभव की जो चीज है वो है पुद्गल, और उसके साथ रहते हुए अनंत काल बीत गए। लेकिन जड़ जड़ रहा और पुद्गल पुद्गल रहा और आत्मा आत्मा रही। आत्मा ने जड़ के स्वभाव को नहीं अपनाया और जड़ ने आत्मा के स्वभाव को नहीं अपनाया। दोनों ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। यदि किसी के साथ में ज्यादा रहते हैं तो उसकी रंगत में रंग जाते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। उसके जैसे वो क्रोध ज्यादा करता है तो हम भी क्रोध करने लगते हैं। उसके अंदर अभिमान ज्यादा होता तो हमारी भी अकड़ ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, जब वो अकड़ रहा तो हम कैसे उसके सामने झुक जाएं? हाँ, तो ये संगत का असर होता है। ज्ञान बढ़े ज्ञानी की संगत, तप बढ़े तपसी की संगत है, और क्रोध बढ़े क्रोधी की संगत। जिसके साथ रहो वैसी रंगत आ जाती है। और यदि तुम्हारी लड़की जाके पड़ोसी के घर में झाड़ू लगाने लगे तो क्या कहोगे आप उसे? पागल है, दिमाग खराब हो गया है। अपने घर में झाड़ू लगा, क्या ये पड़ोसी के घर में झाड़ू लगाने चली गई, कहोगे कि नहीं कहोगे? अब आप सो के उठते हो तो आपकी सफाई की झाड़ू सुबह सुबह कहाँ लगती है, पड़ोसी के घर में या अपने घर में? अरे बोलिए ना, है? और पड़ोसी को तुम अपना ही मानने लगो कि मैं ही पड़ोसी हूँ, ये मेरे ही है, घर मेरा ही है, तो क्या कहेंगे लोग? पागल है। पड़ोसी को पड़ोसी नहीं मानता, अपना मानता है। अरे पड़ोसी तो पड़ोसी होता है, कहोगे कि नहीं कहोगे? है? ये शरीर और आत्मा की जो एक की क्रिया है वो इतनी एक मान ली है, इतनी एक मान ली है कि हम इसे अलग मानना ही भूल गए हैं। जो मुख्य घर, दो घर हैं, एक पड़ोसी का घर, एक हमारा घर। तो हम अपने घर में कितनी देर रहते हैं और पड़ोसी के घर में कितनी देर रहते हैं? अरे बोलिए ना। मन हमारा कितनी देर अपने घर में रहता है यानी आत्मा में, और कितनी देर शरीर में रहता है यानी पड़ोसी में। अच्छा, पड़ोस के घर में रह रहे हो, अपना घर याद ही नहीं है, रास्ते भूल गए अपने घर का। ओहो, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। मतलब तुम्हें बताने के लिए कोई दूसरा आएगा, भैया ये पड़ोसी का घर है, चल अपने घर में चल। देवशास्त्र गुरु का कार्य क्या है? तुम्हारे घर का रास्ता तुम्हें बताना। पड़ोसी के घर में तुमने ये मान लिया कि यही मेरा घर है और अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। हमें तो कबहू न नीच घर आए, हमें तो
कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नामे अनेक धराए, हमें तो कबहु न निज घर आए। ये शास्त्र क्या काम करते हैं, गुरु का उपदेश क्या काम करता है, भगवान के दर्शन क्या काम करते हैं, अपने घर में जाने का संदेश देते हैं। भगवान की मुद्रा आपने देखी है, भगवान के दर्शन किए हैं, किए कि नहीं किए भगवान के दर्शन हैं? आप किसी भी चित्र को देखते हैं तो उससे कुछ शिक्षा मिलती कि नहीं मिलती? कुछ शिक्षा छोड़ो, कुछ भी प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता चित्र का तुम्हारे ऊपर? है भाई, किसी गांधी जी का चित्र देखो, जरा ध्यान से देख लो, क्या लगता, अरे ये तो महात्मा गांधी है, इन्होंने देश के लिए ऐसा ऐसा काम किया था। उसके विषय में विचार आने लगते हैं। तुम्हारे जो क्रिकेटर हैं उनके चित्र को देखो तो क्रिकेट याद आने लगता है। किसी हीरो हीरोइन का चित्र देखो तो उसमें अलग तरह के भाव आने लगते हैं। किसी नेता का चित्र देखो तो उसमें अलग तरह के भाव आने लगते हैं। जब आप भगवान के दर्शन करते हो तब आपको क्या भाव आते हैं? अरे बोलिए ना, आते कि नहीं आते हैं? हाँ, अभी तो पुद्गल आत्मा को अलग तो जान लो, तब तो संदेश मिलेगा। अभी तो आत्मा को आत्मा ही तो नहीं माना तुमने, अभी तो तुमने पड़ोसी को ही अपना घर मान लिया है, तुम अपने घर में तो आए नहीं हो। तब भगवान शिक्षा देते हैं, भगवान की मूर्त शिक्षा देती है। मैं अपने घर में बैठा हूँ। कहाँ बैठे? ध्यान में बैठे हैं। कहाँ बैठे? आत्मा में बैठे हैं। किसका ध्यान कर रहे? आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान की प्रतिमा अपने घर में जाने का संदेश दे रही है। लेकिन हमने भगवान की इस प्रतिमा को हमने किस रूप में देखा? भगवान बस दुकान चल जाए, भगवान जब बस बच्चे की शादी हो जाए, भगवान बहुत बीमार हो रहे, बीमारी ठीक हो जाए। बोलिए, ये करते कि नहीं करते भगवान के सामने? हैं? और भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए क्यों जाते हैं? सबसे पहले तो इस प्रश्न को खड़ा करो। ये भगवान के दर्शन रोज रोज करने के लिए कुछ मांगने नहीं जाते उनसे। भगवान के दर्शन करने इसलिए जाते हैं कि इस संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं। तो भगवान की प्रतिमा संदेश देती है, बैठ जा अपने घर में, आजा अपने घर में, जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आत्मा में बैठ। जितनी परेशानियां हैं, शरीर है तो परेशानी है, और शरीर ही नहीं है तो परेशानी किस बात की? परेशानियां शुरू कहाँ से होती हैं? शरीर से। शरीर ने जन्म लिया, और जन्म लिया, जन्म के बाद में इससे भाई परेशानी कहाँ से? अब इसको चलाने, शरीर को चलाने के लिए धन चाहिए। परेशानी कहाँ से आई? धन से। कपड़े चाहिए। लड़ाई झगड़े कहाँ से हुए? कपड़ों के पीछे लड़ाई झगड़े होते कि नहीं होते? बहू के लिए साड़ी आ जाए, सास के लिए ना आए, बोलिए लड़ाई होगी नहीं होगी? शादी में जाना है, सास की साड़ी आ गई, बहू की नहीं आई, अच्छा तुम्हारी अम्मा ही प्यारी है तुम्हें, तो मैं तो कुछ लगती नहीं हूँ तुम्हारी, मेरे लिए तो लाई नहीं साड़ी तुम, हैं? और बहू के लिए आ गई, सास के लिए नहीं, अच्छा तू तो बीवी का गुलाम बना है, मेरे लिए साड़ी नहीं ला सकता था? शादी में जाना, पता है भरी पड़ी है साड़ियां घर में, फिर भी कपड़ों के पीछे लड़ाई है कि नहीं है? ज्वेलरी के पीछे लड़ाई, जमीन के पीछे लड़ाई, सामान के पीछे लड़ाई, भोगों के पीछे लड़ाई, भोजन के पीछे लड़ाई। ये सारी लड़ाइयां कहाँ से शुरू हो रही हैं? शरीर से। और जब शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा में पहुंच गए, ध्यान में बैठ गए, क्रोध रहित तो हम, मान रहित तो हम, माया रहित तो हम, लोभ रहित तो हम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील रहित तो हम, परिग्रह रहित तो हम, हैं, शरीर रहित तो हम, कर्म रहित तो हम। और जब सबको अलग कर दिया, बची एक आत्मा, वहां है ही नहीं है लड़ाई झगड़े, और वहां है अनंत सुख। इसमें आया है इस श्लोक में, अत्यंत शौकवान आत्मा। आत्मा कैसी है?
अनंत सुखी है। हम कहाँ भटक रहे हैं? कपड़ों के सुख में, ज्वेलरी के सुख में, जमीन के सुख में, सुंदरता के सुख में, हम इन सुखों में भटक रहे हैं। जबकि आत्मा में आ जाए तो अनंत सुखी है। दुख नाम की चीज तो वहां है ही नहीं है। इतना सा भी दुख नहीं, इतना सा एक पलक झपकने के बराबर समय में भी इतना दुख नहीं है आत्मा में। अपने घर में आके देखो सही, दूसरे के पड़ोसी के घर में जाओगे तो दुख तो मिल नहीं है। कितनी देर रह सकते हो पड़ोसी के घर में? जितनी देर रहोगे टेंशन सी रहेगी दिमाग में। अपने घर जाना है, तुम्हें ये घर का तो पता है, पड़ोसी का घर का पता है, इस शरीर को छोड़ करके अपने घर में आ जाओ, इतनी शांति है, परम शांति है। जैसे आप यहाँ जहाजपुर आए हो, अच्छा लग रहा है, थोड़े दिन तो अच्छा लगेगा और थोड़े दिन के बाद अपने घर की याद आने लगेगी। बोली आएगी कि नहीं आएगी? भाई अब तो चलो, बस अब बहुत हो गया, अब नहीं रह सकते बाहर ज़्यादा दिन, अब अपने घर चलो। अब घर पहुँचने के बाद कैसा लगता है? आहा, आनंद आ गया, ऐसा लगा बहुत अच्छा। तो जैसा तुम्हें जिस घर में तुम रहते हो, जब तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है, जब आत्मा के घर में पहुंचोगे तो कितना अच्छा लगेगा। विचार करो, भगवान क्यों बने? अपने घर में जाने के लिए। भगवान ने आत्मा का ध्यान क्यों किया? अपने घर में बैठने के लिए। ये बाहर के जितने घर हैं, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। कितने दिन बीते? बहुत दिन बीते, अनंत दिन बीते, जिसका कोई अंत नहीं है, और अपने घर में आज तक नहीं आए, इसीलिए दुख बढ़ता जा रहा है। तो भगवान के दर्शन करने का नियम क्यों होता है कि 24 घंटे में एक बार तो याद कर लो कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो मेरी आत्मा है। इसीलिए भगवान के दर्शन प्रतिदिन कराए जाते हैं। यह भगवान के दर्शन करने का उद्देश्य। कौन सी प्रतिमा? अब वो अलग है कि कई बार कोई प्रतिमा आकर्षित करती है, खींचती है, और ऐसा ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप लग जाता है। लोगों को लाभ पहुंच रहा है और क्षेत्रों को लाभ पहुंच रहा है। और उसके पहले इतना शांति धारा का इतना क्रेज नहीं था लोगों में। अब तो माँ कहती चल पहले जहाजपुर वाले भगवान की शांति धारा देख, फिर स्कूल जाना, फिर तेरे को नाश्ता मिलेगा, चल वो दूध का गिलास रखा है, पहले शांति धारा देख, फिर दूध पीना। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा लोग मुझे आकर के बताते हैं। भगवान की शांति धारा देखने के बाद में बहुत से लोग तो ये बताते हैं, बोले जब से यहाँ की शांति धारा हुई है, बोले हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर मंदिर नहीं है। जहाँ पर मंदिर नहीं है तो हम लोग सुबह अभिषेक आने के पहले नहा धो के बैठ जाते हैं। घर में चाय नहीं बनाते, नाश्ता नहीं बनाते, कुछ नहीं करते हैं, बस नहा धो के बैठ जाते हैं। और जैसे ही भगवान की अभिषेक शांति धारा आती है, हम सोचते हैं कि हमारे घर में ही अभिषेक और शांति धारा चल रही है, और ऐसा लगता है जैसे हम साक्षात मंदिर में बैठे हुए हैं। बोले ऐसा भाव जागृत हुआ प्रतिमा को देखने के बाद में। तो हम जहाजपुर कई बार आ गए। एक बार बहुत दिन पहले की बात है, करीब 3-4 साल पहले की बात है। एक महिला बागीदौरा से आई, बागीदौरा ये बांसवाड़ा की थी। तो बोले मैं सुबह 7 बजे मंदिर जाती थी, लेकिन जब से यहाँ की शांति धारा आई तो मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया। अब मैं शांति धारा में भगवान को पहले एक कलश देख लेती हूँ जहाजपुर वाला, उसके बाद में निकल जाती हूँ घर से, एक कलश देख के निकल जाती हूँ। तो जब मैं अपने घर से और मंदिर तक पहुँचती हूँ तो रास्ते में जितने घरों से आवाज आती है वो सारे घरों से केवल एक ही आवाज आती है। सबके घर में यहाँ की शांति धारा चलती है। तो ऐसा प्रभाव, ऐसा अतिशयकारी प्रभावशाली प्रतिमा हम सबके पुण्य से, हम सब भक्तों के भाग्य से भगवान जमीन से बाहर आए हैं। और ना जाने इन भगवान के कारण से ना जाने कितने लोगों के साथ में अतिशय हुआ है, ना जाने कितने लोगों ने कितना पुण्य का बंध किया है, ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। एक लड़का आया, बोले मैं यहाँ से निकल रहा था, हमेशा निकलता हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि ये कोई मंदिर है, जैन मंदिर है, मैं जैन ही हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ, मेरा कोई ऐसा धर्म वरम में कोई विश्वास नहीं है।
क्या शब्द थे? मेरा धर्म वरम में कोई विश्वास नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो दर्शन कर लूं। अब दर्शन करने के लिए वो आया, और जैसे ही उसने भगवान के दर्शन किए उसके तो भाव बदल गए। बाद में उसने मुझे बताया, बोले आज से मैं धर्म को स्वीकार करता हूं दर्शन मात्र से। मतलब अतिशय देखो आप, जो कह रहा है मैं धर्म वरम नहीं मानता हूं, वो कह रहा है मैं धर्म को स्वीकार करता हूं। तो ऐसे मतलब समय समय पर धर्म की वृद्धि के लिए ऐसे अतिशय होते रहते हैं, ताकि धर्म बढ़ता रहे। पंचम काल है, कभी बढ़ेगा, कभी थोड़ा नीचे जाएगा, फिर बढ़ेगा, और ऐसी प्रतिमाएं उन धर्म की वृद्धि में निमित्त बनेगी। तो जो अपने घर में पहुंच गए हैं और जो संसार में भूले पड़े हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए भगवान मुनि सुव्रतनाथ जमीन से प्रकट हुए हैं। भगवान के निकलने के बाद ना जाने कितने सारे मंदिर मुनि सुव्रतनाथ भगवान की बन चुके हैं, कितनी सारी प्रतिमाएं विराजमान हो चुकी हैं, और कहीं कहीं तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। पैसा नहीं भी हो तो भाई ये मुनि सुव्रतनाथ हैं। इतना अट्रैक्शन जितना भगवान महावीर का है, आज इस समय में भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी का भी है। बात चल रही है आत्मा की। भगवान कौन है? परमात्मा है। कौन सी आत्मा है? परम आत्मा है। परम लगाने से विशेषता आती है? परम ध्यान कर रहे हैं भाई, परम ध्यान कर रहे, यानी विशेष गहराई में पहुंच गए। पूरी याद आई? पूरी परम पूरी, परम लगा दिया, विशेष पूरी बन गई, है ना? हाँ, तो इस तरह से भगवान जो है परम आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। कौन सी आत्मा है? शुद्ध आत्मा है, कर्मों से रहित आत्मा है, अपने घर में पहुंची हुई आत्मा है, और हमें संदेश देने के लिए मंदिर में विराजमान है, और हमें संदेश दे रही है कि तुम भी अपने घर में वापस आओ। तो दूसरा गुण कौन सा हुआ आत्मा का? एक तो स्वसंवेदन हो गया, दूसरा गुण कौन सा बताया आज मैंने? अनंत सुख। तुम्हारे अंदर कितना सुख है? अरे बोलिए ना, कितना सुख है? अनंत सुख है। लेने वाला चाहिए। हम ले कहां से रहे हैं? जहां है नहीं वहां से ले रहे हैं, और जहां है वहां हमारा ध्यान है ही नहीं है। क्यों? अनंत काल के संस्कार हैं। संस्कारों को बदलो, आचरण को बदलो, आदत को बदलो, और आत्मा से सुख लेने का प्रयास करो। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अभी जो सुख ले रहे हो वो डायरेक्ट वाला आत्मा से है या इनडायरेक्ट वाला है? आपको ये क्या बता दिया आपने, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, घर गृहस्थी की बातें खूब समझ में आती हैं, रिश्तेदारियां खूब समझ में आती हैं। मेरे पास कई बार लोग आते हैं, वो कहते हैं ये हमारे ये के ये हैं। अब मैं दिमाग लगाती हूँ, ये के ये हैं। अब रिश्तेदारी में हुए कौन? ये मेरे तो दिमाग में नहीं घुसता वो रिश्तेदारी। हाँ, कई बार तो मैं सोचती हूँ इनने इनका ये बताया तो ये हुए कौन इनके ये। और आप लोगों को कोई एक बार कह तो दे, झट समझ में आता है। मुझे वो बात समझ में नहीं आती, और आपको, आप उसमें डूबे हुए हैं। तो उससे निकलो बाहर, उसमें फायदा नहीं है। फायदा कहाँ है? यहाँ है। आत्मा को समझने में फायदा है। दुनिया को कितना समझ लेना कोई फायदा नहीं है, और खुद को जरा सा समझ लेना बहुत फायदा है। हीरा कितना बड़ा होता है? छोटा सा है, और एक विशाल पत्थर पहाड़ बराबर। दोनों की कीमत में अंतर है, साइज में अंतर है। छोटा कौन है? हीरा। बड़ा कौन है? पहाड़। एक हीरा देके पूरा पहाड़ खरीदा जा सकता है? तो आत्मा, दुनिया बहुत बड़ी है, इसको हम पूरी को समझने में सक्षम है ही नहीं है, और आत्मा को समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो
आत्मा के दो गुणों पर चर्चा हुई, स्वसंवेदन और अनंत सुखी। कल बताऊंगी आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा कितनी बड़ी है। अब आप कहोगे हाँ ये तो वास्तव में ये तो हमें भी नहीं पता कि आत्मा कितनी बड़ी है? तो आज नहीं बताऊंगी, कल अपने घर में सुनिए ना, कल शाम को। हाँ मैं आके आपके घर सुनाऊंगी, ऐसी क्या बात है, आप सुनने वाले बनो, मैं सुनाऊंगी आपको, है ना। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आत्मा की चर्चा सुनने का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और आत्मा को जानने का। रिश्तों में मौसी का, रिश्तों में मौसी का, रात्रि में शशि का, और छोड़ने में पड़ोसी का। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और अपने घर में वापस आने का। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने देखने में, टीवी में देखने में भगवान की शांति धारा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में खाते गांव का। आपने कहाँ का बताया? डूंगरपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का। आप कहाँ से आए? देवली। अच्छा, और सबके मुंह बंद हो गए तो कोई चेहरे ही नहीं दिखता, मतलब एक शक्ल ही खुली थी इंसान की, बाकी तो सारा ढका हुआ था, अब वो भी ढक गया, फुल पैक। सही, अच्छा बढ़िया है, दिखना भी नहीं चाहिए, है ना। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। बोलिए 24 भगवान की। आज जब बोलो मुनि सुरतनाथ भगवान की जय, जब बोलो जहाजपुर वाले बाबा की जय, जो लालिका स्वस्थ भूषण माता जी की जय। बंधु सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि बाबा के दरबार में कोविड-19 के बाद में जो हमारे आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं, रोज हम माता जी के और बाबा के दर्शन पारा चैनल के माध्यम से कोविड में पूरा साल की आखिरी समय में साक्षात बाबा के दरबार में आने के बाद में ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है। 2 साल पहले हम आए थे तो आज साक्षात भगवान के समो शरण में हम महाराष्ट्र से आके या साक्षात भगवान के समो शरण में विराजे, ऐसा हमें यहाँ पे महसूस होता है। माता जी ने ये जो मंदिर की जो रचना की है, बाबा का यहाँ पे पंचकल्याणक होने के बाद में मूर्ति वेदी प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में हमारा महाराष्ट्र से यहाँ पे आना हुआ। हमारे साथ में महाराष्ट्र के तीर्थ रक्षा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद जी कासलीवाल, हमारे तीर्थ रक्षा कमेटी के कोषाध्यक्ष विनोद जी लोहाड़े, हमारे मामा श्री विजय जी अजमेरा औरंगाबाद, तीर्थ रक्षा कमेटी से कार्यकारिणी सदस्य, यहाँ पे सब हमारी महाराष्ट्र आंचल की तीर्थ रक्षा कमेटी आई है। हमको यहाँ पे बहुत बड़ी खुशी हुई है। ऐसा चंद्रशेखर कासकर मैं स्वयं मूर्ति निर्माण कमेटी मांगी दूंगी की ओर से भी यहाँ पे माता जी को त्रिवार वंदना भी करता हूँ। जय जिनेन्द्र। भोपाल से, औरंगाबाद से, देहरादून से, गुना से, कई जगह से भक्त यहाँ पर आए, बड़े बाबा के दर्शन किए। जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद सभी लोग प्रथम बार यहाँ पर आए। आप सभी को मैं आने वाली 7 फरवरी को सादर आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा और उस दिन बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। आने वाली 7 फरवरी को 1 वर्ष हो जाएंगे भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान हुए। लीजिए मैं जितेंद्र जी जैन, डॉक्टर जितेंद्र जैन विदिशा से हमारे बीच पधारे हैं। आज इन्होंने प्रथम कलश और प्रथम शांति धारा की और इनको यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा। अपने भाव में बताएंगे। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज मेरे सबसे पहले तो मैं पिताजी को याद कर रहा हूँ, जिन्होंने आज से 4 साल पहले मेरे से कहा था कि 3 साल पहले जहाजपुर जाना है, जहाजपुर जाना है, और कब से कह रहे हैं। पिछले फरवरी में वो नहीं रहे, पर उनका अंतिम जो ये था कि भाई जहाजपुर जरूर जाना। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद जैसे ही खुला
हमारे बड़े भैया डॉक्टर संजय जैन, हमारी माँ श्रीमती कृष्णा जैन, उन्होंने हमको, वो तो नहीं आ पा रहे थे लेकिन हमको उन्होंने कहा कि आप जाओ, और पहले से ही ये बोल के भेजा था कि अभिषेक प्रथम आपको करने हैं और शांति धारा भी आप ही को करनी है। और ये पिताजी की बहुत इच्छा थी लेकिन उनके उम्र के कारण वो नहीं आ पाए। अद्भुत अद्भुत दर्शन है। एक बार यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो आपके शरीर के अंदर, जिसको गूस बम्स बोलते हैं, हिंदी में फुरोरी बोलते हैं, वो दौड़ती है कि ऐसे भगवान जो भूगर्भ से निकले हैं और उसके बाद इतनी मनोहारी वीतरागी, परम वीतरागी प्रतिमा कि जिसके दर्शन से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। हम लोग सब काहे के लिए यहाँ पर मनुष्य आयु पाई है? इसीलिए कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। और ये सोपान हैं। पूर्व में इन्होंने कितना तपस्या की होगी, आज हम उनके दर्शन को पाकर के धन्य हुए। ऐसे भगवान मुनि सुब्रतनाथ 4 बार जिन्होंने अपना रंग बदला, ऐसा बताया गया, अतिशयकारी अद्भुत प्रतिमा। मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि जब भी यहाँ आए तब तो आने ही है इस क्षेत्र में, इसके अलावा अलग से भी कार्यक्रम बनाएं और यहाँ पर आके भगवान के दर्शन पूजन का लाभ जरूर लें। सबको जय जिनेंद्र। धन्यवाद। स्वर्ग तो देखा नहीं है, हमने स्वर्ग नहीं देखा, पर ये जहाजपुर आकर हमने स्वर्ग की परिकल्पना जरूर कर ली। यहाँ के मंदिर और यहाँ के जिन बिंब को देखकर, मुनीश्वर भगवान की प्रतिमा को देखकर हमारा मन इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि इसकी हम कल्पना ही नहीं करते थे कि जहाज मंदिर ऐसा होगा। आज जहाज मंदिर में आकर हमको स्वर्ग की कल्पना लग रही है कि हम स्वर्ग में आ गए। और माता जी की बहुत बड़ी भूमिका रही कि उन्होंने अपनी अथक प्रयासों से इस मंदिर का निर्माण करवाकर इस जनचेत का कल्याण कर दिया। और हमेशा इसको मंदिर का जनता को धर्मावलंबी यहाँ आएंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे और जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसी भगवान मुनीश्वर भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग यहाँ दर्शन करने आए और भगवान के दर्शन कर अपना पुण्य लाभ लें। जय जय। जय जिनेंद्र बंधुओं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकम से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी 16 दिवसीय पखवाड़ा 15 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक चल रहा है। बंधुओं, 16 दिवसीय पखवाड़े का विशेष महत्व होता है और ये अब की बार पड़ा है वर्ष के अंतिम महीने में, अंतिम दिनों में। कहते हैं अंत भला तो सब भला। इस कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व में शांति की कामना के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए जहाजपुर वाले बड़े बाबा अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में परम पूजनीय गण्य आर्य का 105 षष्ठी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में इन 16 दिवसीय पखवाड़े में शांतिनाथ विधान और शांति धारा आपके परिवार की ओर से आप करवा सकते हैं। बंधुओं, 16 ही दिन तक यहाँ पर आपकी प्रतिदिन शांति विधान होगा और आपके परिवार की ओर से शांति धारा होगी। आप एक दिन के विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है मात्र 11,000 रुपये। आप स्वयं यहाँ आए और आप यहाँ आकर के विधान में बैठे, आपके लिए वस्त्रों की, भोजन की समुचित व्यवस्था यहाँ पर होगी। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप अपने परिवार का नाम उस दिन के विधान के लिए और शांति धारा के लिए दे सकते हैं। बंधुओं, ऐसा सुनहरा मौका मिला है। वर्ष के अंतिम दिन और इस कोरोना महामारी की वैक्सीन भी लगभग आने वाली है, उसके भी शायद हो सकते हैं अंतिम दिन चल रहे हैं। बाबा के चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है। पीछे नहीं हटें, अपने द्रव्य का सदुपयोग करें और मात्र 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से एक दिन के विधान के और शांति धारा के पुण्यार्जक बने। बंधुओं, इस दौरान जिन जिन के नाम आएंगे उन सभी के विधान पुण्यार्जकों के नाम
1 जनवरी 2021 नव वर्ष की पहली शांति धारा में भी आप सभी के नाम बोले जाएंगे। तो देर नहीं करें और अपने नाम शीघ्रता से यहाँ के नंबर पे दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।